नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं विनीत राय और आज फिर लेकर हाजिर हूं अपना खास प्रोग्राम, जिसमें हम बात करेंगे बादशाह चंगेज खान के बारे में। दुनिया में हमेशा कोई ना कोई ऐसा आता है जिसका नाम उसके जाने के बाद भी गूंजता रहता है। उन्हीं में से सेंट्रल एशिया से दो लोग निकले थे और यूरोप और एशिया के बाकी हिस्सों में दहशत की कहानियाँ उनकी रह गई थीं, लेकिन उनके योगदान की कहानियाँ किसी ने नहीं कही। ये वो ज़माना था जब जीने के लिए मारना पड़ता था और जो नहीं मारेगा तो उसे मार दिया जाता था। लेकिन इन दोनों ने अपनी ताकत और हिम्मत के दम पर हर किसी को गलत साबित किया था। चंगेज खान का इतिहास आपने पढ़ा होगा और अगर नहीं पढ़ा तो इस खबर से आप चंगेज खान के बारे में जान सकते हैं। चंगेज खान एक ऐसा नाम था जो गुलामी की जंजीरों से निकलकर आधी दुनिया का बादशाह बना था। सिकंदर भी इनके बराबर दुनिया नहीं जीत पाया था। चंगेज खान का इतिहास आपको 12वीं शताब्दी के इतिहास में पढ़ने को मिलता है, जबकि चंगेज का नाम वैसे तो तेमुजिन हुआ करता था, लेकिन मंगोलिया को जीतने के बाद इनका नाम चंगेज खान पड़ा। तो आइए जानते हैं उनके बारे में विस्तार से अपनी इस रिपोर्ट में। चंगेज का अर्थ होता है समुद्र का बादशाह है और चंगेज खान के करीब 100 साल बाद ऐसा ही एक बादशाह हुआ जिसका नाम था तैमूर लंग। तैमूर हमेशा से ही चंगेज खान की तरह बनना चाहता था। उसने हमेशा खुद को चंगेज खान से जोड़ने की कोशिश भी की। तैमूर ने लड़ाइयाँ भी बहुत लड़ी और कभी कोई लड़ाई हारा भी नहीं, लेकिन फिर भी वो कभी अपना रुतबा चंगेज खान की तरह नहीं बना सका, क्योंकि तैमूर की छवि हमेशा से ही बड़ी ही आक्रामक रही। लेकिन चंगेज खान जैसा बनने के लिए तैमूर को चंगेज खान की तरह शासन चलाना भी सीखना चाहिए था, क्योंकि केवल खून खराबा और लड़ाइयाँ ही सब कुछ नहीं होती और एक शासक को उसके शासन से याद किया जाता है। चंगेज खान का साम्राज्य आधी दुनिया में फैला हुआ था और इनका नाम एशिया और यूरोप में आज भी गूंजता है। केवल 25 साल की बादशाहत में चंगेज खान ने आधी से ज्यादा दुनिया पर अपनी हुकूमत जारी कर ली थी। उस समय चंगेज खान की तलवार का मुकाबला करने के लिए हिम्मत हर किसी में नहीं थी और कोई चंगेज खान की तलवार के सामने टिक भी नहीं पाते थे। यहाँ तक कि चंगेज उन्हें शैतान का अवतार भी लगते थे। चंगेज खान का साम्राज्य इतना बड़ा था कि रोमन साम्राज्य भी 400 सालों में इतना नहीं जीत पाए जितना कि चंगेज खान ने केवल और केवल 25 सालों में जीता था। चंगेज खान के बाप ने दूसरी शादी की और चंगेज खान अपनी माँ की दूसरी संतान थी। जब चंगेज खान हुआ तो उस समय देखा कि चंगेज खान के एक हाथ में खून जमा हुआ था, लेकिन ये कोई साधारण सी बात नहीं थी, क्योंकि इनके हाथ में जमे हुए खून को देखकर उस वक्त के लोगों ने भविष्यवाणी की कि लड़का सारी दुनिया पर राज करेगा। उस समय लोगों की ये भविष्यवाणी भी सच साबित हुई और चंगेज खान जब दुनिया जीतने निकला तो उसकी तलवार के सामने किसी के टिकने की हिम्मत भी नहीं हुई। कहते हैं कि इश्क वो हर इंसान को होता है और चंगेज खान को भी इश्क हुआ, लेकिन चंगेज खान को इश्क जिस उम्र में हुआ था उस समय चंगेज खान की उम्र महज 9 साल की थी। चंगेज खान का बाप चंगेज की शादी के लिए तैयार भी हो गया, लेकिन उसे मार दिया गया। चंगेज के बाप की हत्या के बाद उनके परिवार को दर दर की ठोकरें खानी पड़ी थी, जिसके बाद एक लड़ाई में चंगेज ने अपने सौतेले भाई का कत्ल भी कर दिया, जिसके बाद उन्हें गुलाम बना लिया गया। 16 साल की उम्र में वहां से छूटने के बाद चंगेज सीधा अपनी प्रेमिका के पास पहुंचा और उससे शादी कर ली। चंगेज खान एक अच्छा योद्धा ही नहीं बल्कि वो एक अच्छा विचारक भी था। वो हर काम को बहुत ही सूझबूझ से करते थे और उसने अपने राज्य को कभी भी परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया। उन्होंने कभी ये नहीं चाहा कि उसके परिवार के लोग उसके राज्य के ऊंचे पदों पर बैठकर सत्ता का सुख भोगते रहें। चंगेज खान ने हमेशा उन्हीं लोगों को अपने राज्य के पदों पर जगह दी जो उन पदों पर रखे जाने के काबिल थे। चंगेज हमेशा काबिल लोगों को ही पसंद करता था, क्योंकि उसका मानना था जो जिस लायक है उसे वैसी ही नौकरी दी जाएगी। चंगेज खान का नाम सुनते ही दिल में शिहरन उठती है। जिसका नाम इतना खतरनाक था वो खुद कितना खतरनाक होगा। चंगेज खान ने 20 साल की उम्र में जंग लड़ना शुरू कर दिया था
और अपनी क्रूरता की बदौलत उसने महान मंगोल साम्राज्य का फैलाव किया, जो उस समय ब्रिटिश साम्राज्य के बाद दूसरा सबसे बड़ा साम्राज्य था। ये साम्राज्य उसने अपनी सेना के दम पर बनाया था, जो उसकी मृत्यु तक रहा था। तो आइए जानते हैं चंगेज खान के शासनकाल के बारे में विस्तार से। चंगेज खान के नाम से ही लोगों को लगता था कि ये शासक बड़ा क्रूर होगा, जिसके अंदर कोई दया भावना नहीं होगी, या फिर वो बहुत ही क्रोधी या खूंखार किस्म का शासक होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। चंगेज खान इन सब के बिल्कुल विपरीत था। जहां लोग चंगेज खान के बारे में गलत सोचते थे, वहीं चंगेज खान एक बहुत ही बड़े शासक थे। वो हमेशा जनता के लिए भले कार्य करते थे और जीवन भर एक अच्छे शासक की भूमिका में रहे। इसीलिए लोग उन्हें और उनके शासनकाल को आज भी याद करते हैं। चंगेज खान उस जमाने की औरतों पर होने वाले अत्याचारों के हमेशा खिलाफ थे। औरतों की अगवा करने के बिल्कुल ही वो पक्ष में नहीं थे। चंगेज खान ने सीधा यह फरमान सुना रखा था कि औरतों को कोई अगवा नहीं करेगा, और अगर ऐसा हुआ तो उसके लिए कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान भी था। चंगेज ने खुद इस परेशानी को झेला था, क्योंकि उनकी खुद की पत्नी को भी अगवा कर लिया गया था, और जिसके साथ कोई भी हालत हो वो अच्छी तरह से हालात को समझता है। इसीलिए वो इस दुख से अच्छी तरह से परिचित था। इसीलिए वो इस घिनौने हरकत से बिल्कुल भी पक्ष में नहीं था। चंगेज खान के समय में जानवरों के शिकार पर पाबंदी हुआ करती थी। उस जमाने में राजा महाराजा, नवाब और बादशाह, उनके पास ऊंचे पदों पर कार्यरत अधिकारी निर्दोष जानवरों के शिकार के पीछे पड़े रहते थे। लेकिन चंगेज खान के शासन में जानवरों के शिकार पर पाबंदी लगा दी गई। चंगेज खान नहीं चाहते थे कि किसी भी निर्दोष जानवर की जान सिर्फ इसलिए जाए कि कोई भी नवाब या कोई भी बादशाह इसका आनंद उठा सके। उन्हें बहुत गलत लगता था कि ना बोल सकने वाले एक जानवर को बिना किसी कारण से मार देना बहुत बड़ा गुनाह है। चंगेज खान के शासन काल में हर धर्म को इज्जत दी जाती थी। वो हर धर्म के लोगों का सम्मान किया करते थे, हर धर्म को तवज्जो दिया करते थे। उनका शासनकाल में धर्मनिरपेक्ष शासन रहा, जहां हर धर्म के लोग अपने धर्म के साथ अपने तरीके से रह सकते थे, अपने तरीके से जी सकते थे और अपने तरीके से निर्वाहन कर सकते थे। उनके शासन में किसी को भी कोई डर नहीं था। किसी भी धर्म को लेकर इस तरह की कोई बंदिशें भी नहीं थी। किसी भी धर्म के लोगों को उनके धर्म से वंचित किया जाए या अपने धर्म को बदलने पर मजबूर किया जाए। सब धर्म को समान हक था, हर धर्म अपने हिसाब से जी सकता था। इसीलिए चंगेज खान को उनके अच्छे शासन के लिए आज भी याद करते हैं, और जब जब अच्छे शासन की बात आती है तब तब चंगेज खान की याद आती है। चंगेज खान की मौत 1227 में हुई थी और आज तक उसकी मौत के वास्तविक कारणों का पता नहीं चल सका है। जबकि कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि चंगेज खान की मौत शिकार के दौरान घोड़े पर से गिरने से हुई थी, जबकि अन्य ये मानते हैं कि सांस के रोगों को उसकी मौत का कारण बताते हैं। गुलामी और गरीबी से निकला ये लड़का दुनिया में ऐसी बादशाहत कायम कर गया था जिसे आने वाली सदियां लगातार याद रखेंगी। दुश्मनों के लिए कहर और प्रजा के लिए खुदा था चंगेज खान। आज से मुड़कर पहले की तरफ देखने पर लगता है कि कैसे लोग थे, लेकिन ये भी तो सच है कि उतनी कठिन परिस्थितियों में भी इन लोगों ने बहुत चीज़ों का मान सम्मान रखा था। तैमूर लंग चंगेज खान के लगभग 100 साल बाद पैदा हुआ था और उसने हमेशा ही खुद को चंगेज खान से जोड़ना चाहा, लेकिन तैमूर की इमेज हमेशा ही एक आक्रांता भरी रही। जबकि तैमूर कभी कोई लड़ाई नहीं हारा, लेकिन कभी भी चंगेज खान का रुतबा हासिल नहीं कर पाया, क्योंकि सिर्फ खून पीना ही पर्याप्त नहीं होता है, बल्कि राजाओं को हमेशा उनको अपने शासनकाल के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे अपने अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ और अब हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।